नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने कल हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था कैलेंडर, उसका एक पार्ट आप लोग देख चुके हैं। उस पार्ट में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि क्या लीप ईयर होता है ना? क्या नॉर्मल ईयर या जिसको ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं वो क्या होता है? फरवरी किसमें 28 दिन की होएगी, किसके अंदर 29 दिन की होएगी। और डेज निकालने हो तो वो और डेज हम कैसे निकालते हैं ना? और डेज निकालने हैं तो 7 से डिवाइड करो, और डेज आपके निकल जाएंगे। तो ये कल कुछ चीज़ें हमने की थी। इन्हीं चीज़ों को आगे लेते हुए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज, जैसे एक इसके ऊपर कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 100 वर्षों के अंदर कितने ओड डेज होंगे ना। आपसे कोई ये पूछ ले कि 100 साल में कितने ओड डेज आएंगे तो ये बताओ, तो उसको आप कैसे निकालोगे? है ना, एक तो ये चीज़ है कि इसको थोड़ा सा याद रख लेना, बट चीज़ें याद नहीं रखनी तो थोड़ा सा इसका अगर हमें पता हो कि कैसे निकालना है तो वो ज़्यादा इजी रहता है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले 100 में किसका डिवाइड करो ना। किसका करोगे? 4 का। जब 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 25 पे पूरा पूरा जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? मैंने आपको बताया था 4 या 400 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा लीप ईयर कितने हैं। तो ये आ गया 25। तो 100 के अंदर ये बोल रहे हैं कि 25 हमारे लीप ईयर आ गए। परंतु एक चीज देखिए आप, लेकिन क्या चीज है कि ये 100 है जो शताब्दी है, तो क्या शताब्दी में किसका डिवाइड करना है? 400 का। जा नहीं रहा, इसलिए जो 100वां वर्ष होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, इसलिए -1 करो तो लीप ईयर कितने आ गए? 24। तो अब आप यहाँ देख लो जैसे हमारे 100 वर्ष हैं, 100 के अंदर हमारे लीप ईयर तो आ गए 24। तो हमारे नॉर्मल ईयर कितने आएंगे? 100 में से 24 माइनस करोगे तो 76 नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर आ गए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या? लीप ईयर के अंदर ओड डेज होते हैं 2, और नॉर्मल ईयर में ओड डेज कितने होते हैं? 1। तो 76 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2। एक साल में जब 2 ओड डे हैं तो 24 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 2। एक साल में एक नॉर्मल ईयर में ओड डे, तो 76 साल में कितने हो जाएंगे? 76 इंटू 1। तो ये 76 प्लस 48 हो गया। तो ये कितना आ गया? 76 प्लस 48 हमारा कितना होता है? 124। अब इस 124 में हम डिवाइड करेंगे किसका? 7 का। है ना, सप्ताह बना लो इसके, और सप्ताह के ऊपर जितने दिन बच जाएंगे वो ओड डेज। तो 7 एकम 7, 5, 4, यही हो गया ना। और उसके बाद में 7, ये कितना आ गया? 49। कितना आ गया था वो? 100 में अपन कर रहे थे, कितना आ गया आपका? कितना आ गया इसमें? 49। कितने बच गया? 5। तो ओड डे कितने आएंगे? 5 ओड डे हो जाएंगे हमारे इसमें। ठीक है, पता चल गया आपको इसमें कितने ओड डेज होंगे? ये हमारे होते हैं 5 ओड डेज होते हैं। ठीक है जी, 5 ओड डेज होंगे। तो ऐसे ही आपको कोई पूछ ले 200 साल में कितने होंगे, 400 साल में कितने होंगे, तो वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। बाई चांस आपसे कोई पूछ ले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। कैसे निकाला? एक बार 100 साल वाला मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे। देखिए कि जैसे उसने हमें ये बताया 100 सालों में निकालने हैं, तो सबसे पहले 100 में लीप ईयर निकाल लो। 4 से डिवाइड करके कितने आ गए? 25 पे पूरा गया। पर इसमें देखना क्या है? 100वां साल है, शताब्दी वर्ष है, 400 से डिवाइड होना चाहिए, ये डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 100वां साल लीप वर्ष नहीं होगा, तो -1 कर दो तो 24। तो इसमें क्या आ गया? 24 तो लीप ईयर, और ऑर्डिनरी ईयर कितने आ गए? 76। 100 में से 24 गए। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे, तो 76 में 76। एक लीप ईयर में 2 ओड डे, तो 24 के अंदर 24 इंटू 2 48। इन दोनों को प्लस करो, 124। अब इस 124 को 7 से भाग दे दो। 7 एकम 7, 5 बचा 54। 7 7 49। 54 में से 49 जाते हैं तो कितने होते हैं? 5। ओड डे कितने आ गए? 5, यानी कि 100 साल में कितने ओड डे होंगे? 5 ओड डे होंगे। इसी तरह से आपसे कोई पूछ ले कि 200 साल में कितने होंगे, चाहे तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो 100 200 में क्या हो गया? 100 साल प्लस 100 साल।
100 साल में 5 और डे, दूसरे 100 साल में 5 और डे, 5 और 5 कितने हुए? 10, है ना? 10 हो गए ना। अब 10 को क्या करना है? 7 से भाग दो, कितने बचे? 3। तो ये 3 जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया? 4 डेज आ गया। तो ऐसे हम ये कर सकते हैं, बाई चांस आपको ऐसे कुछ पूछ ले तो। ठीक है, आगे देखिए वो अपन को क्या करना है। आज थोड़ा सा एक, जैसे अपन ने इस वीडियो का नाम लिखा है क्या, कैलेंडर इन सिंगल ट्रिक, कि एक सिंगल ट्रिक के अंदर कैलेंडर, वो अपन कैसे करेंगे? आपसे कोई पूछ ले कि सिंगल ट्रिक में कैसे करो, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? देखिए, कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ना, हमें जो पॉइंट याद रखने होंगे वो क्या चलेगा वही, क्या कि हमें ओड डे निकालने हैं। क्या निकालने हैं? हमें ओड डेज निकालने हैं। ओड डेज कैसे निकालने हैं? जो भी ऊपर चीज होगी उसको 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा या जो शेषफल आता है वो हमारे क्या होंगे? ओड डेज। अब अगर आपका आता है ओड डेज, यानी कि रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर 0 रिमाइंडर आता है तो उसका मतलब होगा संडे। 1 आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 आता है तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे और 6 आता है तो सैटरडे। ये आप लोगों को रटना है, यानी 0 का मतलब संडे, उस हिसाब से आगे आप चलते रहना। अब कोई आपको ये बोले कि सर हम इसके अंदर फाइंड कैसे करेंगे चीजें, आप हमें ये चीज बताएं। ठीक है, वो भी बताएंगे। एक फॉर्मूला और रट लो। जैसे आपको किसी ने दे दिया 1 जनवरी 2001 को कौन सा डे था, बताओ कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले डेट प्लस एक मंथ का कोड बताऊंगा आपको वो, प्लस ईयर, ये ईयर कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे, प्लस ईयर बाय 4, इन सब को डिवाइड करना है 7 से। ये फॉर्मूला रटना है। यहाँ से जो रिमाइंडर निकलेगा वो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3, 4, 5, 6 इन्हीं में से होगा। उस हिसाब से अपन क्या निकालेंगे? डेज निकाल देंगे कौन। ठीक है, ये है वो सिंगल ट्रिक जिससे आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यही है वो सिंगल ट्रिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे उनको सोल्व करना है, क्या चीजें हैं, अभी हम आगे देखते हैं। ये वो सिंगल ट्रिक है जिसपे इसका नाम रखा गया है। चलें फिर करें शुरू। चलो फिर, है ना? कल वाले में मैंने आपको और डेज निकालने बता दिए थे। डेट और मंथ सेम है, ईयर चेंज हो रहा है, तो उसमें आप उसका डे कैसे निकालेंगे वो चीज मैंने आपको बता दी थी, है ना? इसी ट्रिक में मंथ का कोड, एक बात क्या आ रही है, मंथ का कोड। चलो भाई मंथ का कोड भी बता देते हैं आपको क्या होगा। देखिए, मंथ का कोड अगर आपको निकालना है, कैसे निकाल, मंथ का कोड निकालने के लिए एक टेबल बना लो, रट्टा मार लेना जैसे किसी के मोबाइल नंबर याद कर। ठीक है ना? देखो भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड क्या है? 0, 3, 6, 1, 4। उसके बाद में 6, 2, 5, 0, 3 एंड 5। ये कोड आपने रखना है। क्या? 0, 336, 14, 62, 503 और 5। जैसे मर्जी रटें, इसको रट लें। उस सिंगल ट्रिक में
ये चीज है। ठीक है जी। ठीक है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे वो भी देख लेते हैं। बड़ा आसान है। जैसे ना, क्या चीज पूछ लिया जाता है, इसको अपन इरेज कर लेते हैं एक बार। इस चीज को नोट कर लेना आप। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में मैं नोट कर देता हूँ। शॉर्ट कोड में लिख लेते हैं अपन इसको ऊपर। है ना, क्या था हमारा, 2-3 बार लिखेंगे, इतने में ये चीजें याद हो जाएगी। 033, उसके बाद में क्या था, 61614, है ना। 0 तो 33, 614, 62, 50 और आपका 35, है ना। 0, 33, 614, 62, 50, 33। बस 12 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, बताओ। फॉर्मूला वही, डे प्लस मंथ प्लस ईयर बाय 4/7। इसमें अगर आपका रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सबसे पहले क्या लिखनी है, डेट, 15 तारीख है जी। उसके बाद में मंथ का क्या लिखना है, कोड, है ना। मंथ का कोड, अगस्त का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड क्या है आपका, 2। उसके बाद में आप ईयर कैसे निकालेंगे, ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप ईयर कैसे निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन में ईयर दे रखा है उसमें से माइनस कर दो 19, तो जो बचेगा वो क्या आएगा, ईयर आएगा। तो 1947 माइनस 1900 कितना बचा, 47। तो यहाँ पे ईयर आएगा 47। उसके बाद में क्या करना है, ईयर बाय 4। तो 47 में 4 का डिवाइड करो, जितनी बार इसमें भाग पूरा जाए वही हमें यहाँ लिखना है। ये रिमाइंडर इसका कुछ नहीं, 11 बार पूरा डिवाइड हुआ है तो +11 कर दो, और 7 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो इसका ऐड करते हैं तो कितना आएगा, देख लो, 15 और 2 17, 17 एक 18 और 10, 28 और 47, कितना 75 डिवाइड बाय 7। अब आप जी 75 में 7 का डिवाइड करो, 7, क्या बचा रिमाइंडर, 5 में आगे डिवाइड जा नहीं रहा, तो रिमाइंडर क्या बचा है, ये। तो ये जो रिमाइंडर आ गया, और मैंने पहले ही बताया था पहली क्लास में कि जो रिमाइंडर आता है वो क्या होते हैं, ओड डेज, है ना। तो जब 5 ओड डेज आ गया तो 5 के ऊपर क्या है, फ्राइडे, निकल के आ गया ना। 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे, क्या था, फ्राइडे था ना। चलो, इसी बात पे क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या, कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1 जनवरी 2000 कितना 10, उसको कौन सा दिन था, तो वही पहले मंथ, फिर मंथ का कोड, जनवरी का 033 याद आ गया, तो जनवरी का कोड गया था 0 था। उसके बाद में ईयर निकालना है, कैसे बताया था कि 2010 जो क्वेश्चन में दिया है उसमें से माइनस करना है 1900, तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया 110, तो +110 प्लस ईयर बाय 4, तो 110 में 4 का डिवाइड करो, कितना जाता है 27 बार। 27 बार पूरा पूरा गया, तो यहाँ पे +27, और इन सबको डिवाइड किससे करना है, 7 से। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 130, कितना आएगा 138, 138, 7 और 1 8 हो गया, 138 डिवाइड बाय 7। अब 138 में 7 का डिवाइड करो, ये कितना बचा, 6, 68, और 68 पे कितनी बार जाएगा, 9, 9 साते 63, 68 में से 63 बट गए 5, और 5 पे क्या था वही, देख लो, संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और 5 पे क्या था, फ्राइडे।
तो इस दिन हमारा आंसर क्या आ गया कि इस दिन था फ्राइडे। ठीक है, यही चीजें और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिस पे। देखिए क्या प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आगे जैसे आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या 28 मई 2006 को कौन सा डे होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको दी। क्या क्या इस दिन थर्सडे होगा? क्या इस दिन मंडे होगा? क्या इस दिन संडे होगा? या इस दिन सैटरडे होगा? इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करके देखेंगे, उस हिसाब से आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा आपका संडे। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अब वैसे ही करना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? तारीख लिख लेना, मंथ का कोड लिख लेना, प्लस ईयर को 4 से डिवाइड, इन सबको 7 से डिवाइड करना। जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा? ओड डेज। उससे फिर वो 0 1 2 3 4 आपको बताया था, संडे से स्टार्ट करना। जो आंसर आएगा वही होगा। ईयर कैसे निकालोगे? जो क्वेश्चन में ईयर दे रखा है उसमें से किसको माइनस करना है? 1900 में से उसको घटाना है, तो उससे आपका ईयर आ जाएगा। और जो घटाने के बाद में जो ईयर है उसी ईयर को 4 से डिवाइड करना है, और वो 4 से पूर्णतः विभाजित कितनी बार हुआ है वो रखना है ना। जैसे 27 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित होगा बताओ? 6 बार। तो हमें वहां 6 लेना है। ठीक है, वो देख लेना अब इसमें कितना ईयर आता है, कितना विभाजित होता है उसमें। अब क्वेश्चन की एक वैरायटी और आती है, कौन सी? देखते हैं कि आपसे ये पूछा जाता है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि यदि आज यानी कि टुडे क्या है? मंडे। तो आज से 6 दिन बाद कौन सा डे होगा? आज क्या है? मंडे। तो आज से 6 नहीं, आज से आप करो, आज से 61 दिन बाद। 6 दिन बाद तो आप निकाल लोगे हाथों पे के। आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा ना? आफ्टर 61 डेज कौन सा डे होगा वो निकालना है। अब भाई इसको कैसे निकालेंगे? कुछ ही नहीं करना। कितने दिनों बाद पूछा है? 61 दिनों के बाद। वही अपना तो एक ही काम, 61। 61 से क्या निकालो? ओड डेज। ओड डेज कैसे निकालोगे? रिमाइंडर से, है ना। तो कितने पे जाएगा? 8 पे। 8 7 56। रिमाइंडर कितना बचा आपका? 5 ओड डे आ गया। ठीक है, अब कैसे करोगे? एक साइड तो लिख लो आज, और इसके बाद में रिमाइंडर कितना है? 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आज आपका क्या हुआ? मंडे। तो अब चलो आगे। एक को ट्यूसडे, दो को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यदि आज मंडे है तो आज से 61 दिन बाद सैटरडे होगा। क्या होगा? आज से 61 दिन बाद सैटरडे होगा। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे आपसे उसने पूछा, क्या पूछा कि आज यानी टुडे क्या है? ट्यूसडे। तो आज से 1000 दिन बाद कौन सा डे होगा बताओ? इसके लिए अपन को क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या निकालना है? ओड डेज निकालो। कैसे निकालोगे? 1000 दिनों में कितने ओड डेज निकलते हैं? ओड डे निकालने के लिए 7 से भाग दो। कितने पे? 28 20, कितने बचे? 6। जो रिमाइंडर आता है वही हमारे क्या होते हैं? ओड डेज। क्या लिखना है यहाँ? आज। रिमाइंडर कितना बचा? 6। तो चलो 1 2 3 4 5 6, इस बॉक्स में जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। आज क्या दिया है? ट्यूसडे। तो आगे क्या होगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, संडे और यहाँ मंडे। तो आज से 6 दिन बाद क्या होगा? मंडे होगा। ये इसका आंसर होगा। इन क्वेश्चंस की ट्रिक समझ में आ गई? कुछ भी नहीं करना, जितने दिनों बाद पूछा है 7 से भाग दो और डेज निकालो। आज कौन सा दिन है क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखो, उसके बाद में जितने और डेज आए उतनी काउंटिंग लिखो और इस डे से आगे चलो, लास्ट वाला आंसर होगा। ठीक है, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन। क्या करेंगे देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है देखिए कि क्वेश्चन दे दिया हमें 10 raised to the power 10, 10 की पावर 10 दिन बाद कौन सा डे होगा ना। और इसमें ये दे रखा है कि आज क्या है, आज संडे है। आज संडे है तो 10 की पावर 10 दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा? कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया? 10 की पावर 10 का मतलब क्या है? 10 को 10 बार लिखो। आगे क्या करना है? और डेज निकालने हैं तो 7 से डिवाइड करो। जब 10 में 7 का डिवाइड जाता है तो क्या बचता है भाई? 3। तो इस 7 से ये 10 कटा 3, ये 10 कटा 3, है ना? 3 ही तो बचेगा सब में, 3 ही बचेगा ना शेषफल। अब क्या करना है? 3 × 3 9, ये 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 3 × 3 9। फिर 7 से भाग दो। कब तक? जब तक हमें ओड डेज ना मिल जाए। 9 में 7 का डिवाइड दो तो कितने बचते हैं भाई? तो चलो, ये काटा 2, ये काटा 2, चलो बच गए 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 2 आ गया 4, इनसे भी 4 और ये अकेला 2 आ गया। तो अब इसमें क्या हो गया? 4 × 8 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, 4 को तो 4 पड़ा रहने दो। 7 में 8 का डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है जी, ये भी लिख दिया। 4 × 1 बन गया। 4 × 1 क्या हो गया? 4/7। जब ऊपर की संख्या नीचे वाली संख्या से कम हो तो जो ऊपर वाली संख्या है वो ही रिमाइंडर आता है, यानी वो ही शेषफल होगा। तो इसका शेषफल क्या आ गया? 4, यानी कि ओड डे कितने आ गए भाई? 4। हमें पता है कि जब हमें ओड डेज मिल गए तो आगे तो चीजें बड़ी आसान है। क्या? एक साइड हमें आज लिखना है और रिमाइंडर 4 आ गया तो 1 2 3 और 4। आज हमारा संडे, तो 4 दिन बाद निकाल देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यही हमारा आंसर होगा कि 10 की पावर 10 दिनों के बाद में थर्सडे होगा अगर आज हमारा संडे है तो। चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और किया जाए। क्या? कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 12 की पावर 5 दिनों के बाद में कौन सा वार होगा यदि इफ आज क्या है? आज क्या है? बुधवार मान ले। हम्म, बुधवार मान लेते। यदि आज बुधवार हुआ तो 12 की पावर 5 का मतलब क्या है? 12 को लिखो जी 5 बार। हो गया। डिवाइड करो 7 से। 12 में 7 का भाग दो। 7 एक कम 7, बचे कितने? 5। इसको काटा 5 बचा है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। ये दोनों 5 मिला के 25, ये दोनों 5 मिला के 25 और इससे अकेला 5 करो 7 से डिवाइड। 25 में 2/7 का 7 दियो 21, कितने बचे? 4। इसको काटा 4 बचे, इसको काटा 4 बचे। 5 में डिवाइड जाता नहीं है तो 5 खुद ही बचेगा। तो 4 चौके
16 × 5/7 यानी कि 16×5 = 80। अब भाई 80 में 7 का डिवाइड दो, कितना रिमाइंडर आया? 3। यही हमारे क्या है, ओड डेज। ओड डेज जब पता चल जाते हैं तो फिर तो खेल अपना ही अपना। क्या एक साइड आज 1 2 और 3, आज अगर बुधवार है तो आगे क्या होगा? गुरु, शुक्र और ये लो जी तीसरे पे आ गया शनिवार। तो 12 की पावर 5 दिन बाद हमारा क्या आएगा? शनिवार। चलो भाई आप लोग ट्राई करना। क्या 12 की पावर 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा यदि आज सोमवार है? फाइंड द डे आफ्टर 12 raised to the power 6 days if today is Monday। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करेंगे, उससे आंसर निकालना बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम नई तरीके का। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार होगा? इसके लिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी दे रखे हैं। क्या क्या? ए में आपको दे रखा है 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख। बी में आपको दे रखा है 2, 9 और 9 और 7, 16, 23 और 30, है ना? सी में आपको क्या दे रखा है? 3, 10, 17, 24। डी में आपको क्या दे रखा है? 4, 11, 18 और 25। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? सबसे बढ़िया तरीका लगाना क्या है? वही क्या जो स्टार्टिंग में बताई थी, सिंगल ट्रिक। अब सिंगल ट्रिक लगाने के लिए हमारे पास कोई तारीख तो होनी चाहिए। तो तारीख क्या, कुछ मत लो, 1 अप्रैल को तो दिन निकाल सकते हो ना? 1 अप्रैल 2001 को तो निकाल सकते हो ना? क्या था ये निकला तो उसके बाद में संडे मंडे अपने आप निकाल लेंगे। देखो 1 अप्रैल को क्या दिन था, हम देख तारीख, उसके बाद में कोड वही लिख लो, 0, 33, 614, उसके बाद में 62, 50, 35। इसमें से अप्रैल का कोड उठा लेना। अप्रैल का कोड यहां से क्या निकलेगा? अप्रैल का कोड आता है 6 प्लस ईयर निकालो भाई। ईयर कैसे निकालोगे? 2001 दे रखा है, 1900 इसमें से माइनस करना है, 101 आ गया। उसके बाद में ईयर बाय 4 था तो क्या करोगे? ईयर जब ये निकल गया तो 101 में भाई 4 का डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 21, 5 चौके 20, पूरी पूरी बार कितने बार जाता है? 25। तो यहाँ 25 लिख दो। अब क्या करना है? कुछ ही नहीं करना, ऐड करो और डेज निकालो ना। ऐड करके और डेज निकालो, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 133 डिवाइड बाय 7। अब 133 में 4 डेज निकाल लो, कितने होते हैं? 7 6 63, 9 7 63, क्या आ गया? 0। और पीछे मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 4 5 6, क्या था जीरो पे? संडे।
फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जीरो पे क्या था? संडे। तो इसमें रिमाइंडर बचा जीरो, यानी कि क्या आया? संडे। अपन को पता चल गया ना कि 1 अप्रैल 2001 को क्या था? संडे। अगर 1 अप्रैल 2001 को संडे था, तो भाई लिख लो 1 2 3 4 5 6 लिख लो। 1 अप्रैल को क्या था? संडे। 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे यानी कि बुधवार। और इसने हमें क्या पूछा था कि कब कब बुधवार होगा? तो पहला बुधवार कब आएगा? 4 को, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। 4 को, फिर उसके 7 दिन बाद 11 को, फिर 7 दिन बाद 18 को, और फिर 7 दिन बाद 25 को। हुआ ना? इस पे एक और करवाएं? हम्म। चलो, इस पे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस पे हमारा एक क्वेश्चन आता है, देखिए। आपसे ये पूछता है कि मई 2005 की किस तारीख को, यानी कि किस डेट को क्या होगा? रविवार होंगे, है ना? ये निकाल लें। क्या करना है भाई? वही एक ही सिस्टम अपना दो। क्या? सिंगल ट्रिक लगानी है। सिंगल ट्रिक लगाने के लिए तारीख होनी चाहिए। तारीख है ना? कौन सी? पहली तारीख उठाओ, सिंगल ट्रिक लगाओ। वही पहले तारीख, फिर मंथ का कोड आ जाएगा, जो पीछे याद कराया था आपको 033 वाला। तो मंथ का कोड मई का क्या है? 1 है। फिर ईयर निकालना है तो क्या करोगे? 2005 1900 माइनस करो। कितने बच गए? 5 0 1, 105 आ गया क्या? 105। फिर जो ईयर आया है उसके अंदर क्या? 4 का डिवाइड करो। 4 दूनी 8, 2 25, 6 चौके 24, एक पूर्णतः विभाजित 26 बार, प्लस 26 करो, डिवाइड बाय 7। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 133। और 133 में फिर 7 डिवाइड करो, कितने बचे? 6। 9 साते 63। रिमाइंडर क्या आया? जीरो। जीरो का मतलब पीछे जो आपको बताया था, जीरो पे क्या था हमारा? संडे। तो इससे अपन को क्या पता चल गया? इससे हमें ये पता चल गया कि 1 मई 2005 को क्या है? संडे। और इसने पूछा क्या है? कौन कौन से दिन रविवार होगा? तो जब 1 तारीख को रविवार है तो 1 प्लस 7 जोड़ो 8, प्लस 7 जोड़ो 15, प्लस 7 जोड़ो 23, ना 22। 22 और प्लस 7 जोड़ो 29। इन दिन को संडे रहेगा। चलो, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करना। क्या? फरवरी 2010 के कौन कौन सी तारीख को फ्राइडे होगा? ऑन विच डेट ऑफ मे 2010 इट विल बी फ्राइडे? ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है। क्या? अब एक नई वैरायटी देख लेते हैं। कौन सी? कैलेंडर रिपीटेशन। कि ये कैलेंडर रिपीट कब होगा? कैलेंडर रिपीट करने के लिए क्या चीज देखनी है? वही आपको एक ईयर दिया होगा, उस ईयर को आपको 4 से डिवाइड करना है। वही ईयर को हम किससे डिवाइड करते हैं पीछे? लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर निकालने के लिए जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर यहाँ पे या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। अगर तो रिमाइंडर आया 0 तो 28 साल बाद रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर आया 1 तो 6 साल बाद रिपीट होगा।
और अगर रिमाइंडर आता है आपका 2 और 3, तो 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। जैसे क्वेश्चन देख लो, 2005 के जैसा कैलेंडर कौन से साल में होगा ना। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कौन से, देखो, 2010 का, या 2011 का, 2012 का, या 2013 का। देख लेते हैं अभी, क्या करोगे आप। चलो, कुछ नहीं करना, 2005 को 4 से डिवाइड करो, 4 × 5 = 20, 0, 0, 5, कितना बचा रिमाइंडर, एक। एक रिमाइंडर का मतलब कितना है कि 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 2005 के 6 साल बाद 2011, तो 2005 जैसा ही कैलेंडर कब होगा, 2011 के अंदर। इसी तरह से आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कौन से जैसे 2-3 निकाल के देख लेना कि 2018 के जैसा कैलेंडर कब आएगा। दूसरा आप ट्राई कर लेना, 2023 के जैसा कैलेंडर कब होगा। एक क्वेश्चन आप और, है ना, ऐसे ही 2025 के जैसा कैलेंडर कब होगा। ऐसे ही आप एक निकाल लेना, 1997 के जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा। कोई दिक्कत कुछ नहीं, 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 आए तो 28 साल बाद, 1 आया तो 6 साल बाद, 2 और 3 रिमाइंडर बचते हैं तो 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। कितने साल बाद, 11 साल बाद। ठीक है जी, ये तो इजी सा, इसमें कुछ भी नहीं। आगे देखिए, जैसे कई बार क्वेश्चन दे देते हैं कि एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, कैलेंडर रिपीट पे कैसे पूछेंगे। ऐसे थोड़ी पूछेगा 2006 के जैसा कैलेंडर कब आए, नहीं पूछता। जैसे कि श्रीमती सुशीला, इनकी जी वेडिंग एनिवर्सरी आती है 30, क्या क्वेश्चन था, श्रीमती सुशीला है, इनकी जी एनिवर्सरी है कब, 30 सितंबर 2000 1997, 30 सितंबर 1997 को इन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को सेलिब्रेट की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट ये अपनी एनिवर्सरी कब, मंगलवार को ही सेलिब्रेट करेंगे, मंगलवार को ही मनाएंगे। क्या क्वेश्चन है कि श्रीमती सुशीला ने अपनी एनिवर्सरी 30 सितंबर 1997 को मंगलवार को मनाई थी। तो आगे कौन से ईयर के अंदर ये मंगलवार के दिन ही अपनी एनिवर्सरी बनाएंगे। तो ये मंगलवार, मंगल से मंगल को मिलाना है, मतलब कैलेंडर रिपीट करवाना है, मतलब कैलेंडर रिपीट का क्वेश्चन। कैसे होगा, 1997, 4 का भाग दो, 4 × 4 = 16, 3 × 39, फिर 9 × 4 = 36, 3 × 37 और 9 × 4 = 36। रिमाइंडर क्या बचा, एक। और पीछे मैंने क्या बताया था, 0 आया तो 28 साल बाद, 1 आया तो 6 साल बाद, 2 और 3 आए तो 11 साल बाद। रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि क्या, कब बनाएंगे वो बताइए। यानी कि एक रिमाइंडर बचा है तो 6 साल, यानी कि 1997 में आप 6 जोड़ो, 1997 में आप 6 जोड़ दो, कितने आएंगे, 97 और 6, 1997 + 6 कितने आ गए, 2003। यानी कि 30 सितंबर 2003 को मंगलवार होगा। और ये अपनी 30 सितंबर 1997 के बाद में 30 सितंबर 2003 को मंगलवार के दिन ये अपनी वापिस से मंगलवार को सेलिब्रेट करेंगे। यानी कि ये क्या था, कैलेंडर रिपीट का ही एक क्वेश्चन था। कैलेंडर रिपीट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो ईयर आता है 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचता है, देखो रिमाइंडर 0, 1, 2 या 3 आएगा। 0 आया तो 28 साल बाद, 1 आया तो 6 साल बाद, 2, 3 आया तो 11 साल के बाद में हमारा कैलेंडर रिपीट होगा।
ऐसे ही आप एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि जैसे इसकी जगह आप डेट चेंज करना, 30 सितंबर है तो यहाँ कर लेना आप 18 अक्टूबर 1995 को अगर इन्होंने मंडे को सेलिब्रेट की थी तो आगे ये कब मंडे को सेलिब्रेट करेंगे। एनिवर्सरी को छोड़कर बर्थडे लिख लो भाई। अल्टीमेटली क्वेश्चन पहचानना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। मोस्टली कैलेंडर के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी वैरायटी के, जैसे बता देता हूँ आपको। जैसे आपसे ये पूछ लेते हैं, एक तो स्टार्टिंग से मैंने बताए थे कि ओड डेज निकालने हैं। कैसे निकालोगे? 7 से डिवाइड करके जो शेषफल आएगा वो ओड डेज होंगे। एक मैंने बताया था नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। कैसे? नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को जो दिन है वही 31 दिसंबर को। लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन है उससे अगले वाला दिन कब होगा? 31 दिसंबर को होगा। इसके अलावा मैंने लीप ईयर कैसे निकालोगे? 4 या 400 से जो पूर्णतः विभाजित होंगे वो हमारे क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। ठीक है जी, वो भी बता दिए। इसके बाद में और मैंने क्या बताए थे? और जैसे आज हमने सिंगल ट्रिक क्वेश्चन किया था, कौन से वाला? 0 33 वाला, जो मैंने आपको बताया था पीछे, उनको रटना है। मंथ कोड वाला फॉर्मूला था, तारीख होनी चाहिए मंथ कोड प्लस ईयर बाय 4 डिवाइड बाय 7 ओड डेज। इसके बाद में यहाँ रिमाइंडर क्या बचता है उसमें? 0 1 2 3 4 5 6। जीरो पे था संडे, उसके बाद में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है। आप कैलेंडर के सारे क्वेश्चन इस एक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। जो मर्जी क्वेश्चन उठा के दे दे कैलेंडर का, ये फॉर्मूला उसका क्या है? रामबाण। इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ईयर कैसे निकालना है? जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर ईयर दे रखा है, जो क्वेश्चन में ईयर दे रखा है उसमें से क्या माइनस करना है? 1900। बस ये लगाना और क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या? जैसे आपसे ये पूछ ले कि 15 वर्ष में कितने ओड डेज होंगे। जैसे आपसे ये क्वेश्चन आ गया था, 15 वर्ष में कितने ओड डेज होंगे? कैसे निकालोगे 15 वर्ष? तो पहले 15 में देखो लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं। लीप ईयर कैसे निकालोगे? 15 को 4 से डिवाइड करो, 4 तियो 12। पूर्णतः विभाजित कितनी बार हुआ? 3 बार। तो लीप ईयर कितने आए? 3। और 12 में से 3 माइनस करोगे, 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 आपके कौन से आ गए? नॉर्मल ईयर। फिर मैंने क्या बताया था? नॉर्मल ईयर के अंदर ओड डे होता है 1 और लीप ईयर में ओड डे होते हैं 2। तो 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 और 6 18। 18 में 7 का डिवाइड करो, कितने सप्ताह बनते हैं? 2 सप्ताह तो पूरे, प्लस 4 दिन ऊपर बच गए। तो ये 4 आपके क्या आ गए? ओड डेज। 15 साल में कितने ओड डेज हुए? 4। करना क्या है? लीप ईयर नॉर्मल ईयर निकालने हैं। फिर जो आ जाते हैं लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई, नॉर्मल ईयर में 1। जो संख्या आएगी जोड़ दो, 7 से भाग दे दो, जो शेष फल बचा वही आपका ओड डे होगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन करके देख लेते हैं आगे एक और। क्या दिक्कत आती है आप निकाल के देख लेना। 25 वर्ष में कितने और डेज आएंगे? ठीक है। 35 वर्ष में कितने और डेज निकलेंगे? जैसे एक क्वेश्चन और कर लो, 200 वर्ष में कितने ओड डेज होंगे? दो ट्रिक, फर्स्ट और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या? अपन को पता है 100 साल में कितने ओड डेज होते हैं? 5। स्टार्टिंग में पहला यही बताया था। तो 200 वर्ष का मतलब क्या है? 100 साल प्लस 100 साल। 100 साल में कितने ओड डे? 5। इस 100 साल में कितने? तो टोटल कितने ओड डे हुए? 10। ये लो जी, 10 को 7 से डिवाइड, कितने ओड डे बचे? 3 ओड डे। आंसर आ गया।
दूसरी इसकी मेथड क्या है, दूसरी वही 200 साल। 200 साल में क्या निकालो, लीप ईयर कितने आते हैं और नॉर्मल ईयर कितने आते हैं। लीप ईयर कैसे, 200 को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, जीरो बचा, जीरो रखा, 50। अब इसके अंदर ये 50 जो है ये लीप ईयर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 100वां वर्ष भी आ रहा है और 200वां वर्ष भी आ रहा है। तो शताब्दी में हमें 400 का भाग देना होता है, 100 में 400 का नहीं जाता, 200 में 400 का नहीं जाता, तो ये दो माइनस हो गए ना। तो कितने लीप ईयर बने, 48। जब 48 लीप ईयर हैं तो नॉर्मल ईयर 200 में से 48 माइनस करो, कितने आ गए, 152। लीप ईयर में कितने और डेज, दो। नॉर्मल ईयर में कितने और डेज, एक। तो ये तो 152 और ये कितना आ गया, 96। 96 प्लस 152 ये कितने हुए, 248। कुछ नहीं करना, सप्ताह बना लो, 7 तिये 21, 38, 7 पंजे 35, कितने बचे, 3 और डेज। क्या निकला, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ये मेथड है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, जो आपको सही लगे इसी हिसाब से आप एक क्वेश्चन करके देख लेना खुद। क्या 400 वर्ष में कितने और डे होंगे। सेकंड मेथड आप खुद करेंगे, फर्स्ट मैं बता देता हूँ। 400 का मतलब क्या है, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ऐसे लिखो। 400 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें एक चीज समझाने वाली है ना। 400 का मतलब क्या हुआ, 1 से 100 वर्ष, प्लस 101 से 200, प्लस 201 से 300, प्लस 301 से 400। तो पहले 100 साल में 5 और डे, इसमें भी 5, इसमें भी 5, पर इसमें और डेज कितने होंगे, 6। 6 क्यों होंगे, क्योंकि 100 साल में हमें पता है 5 और डेज आते हैं। वो कैसे आते हैं, स्टार्टिंग में बताया था, निकाले थे ना। तो 100 शताब्दी वर्ष है, 400 का भाग नहीं जाता। 200 शताब्दी वर्ष है, 400 का नहीं जाता। 300 शताब्दी वर्ष है, 400 का नहीं जाता। परंतु 400वां जो वर्ष है उसमें 400 का डिवाइड जाता है, इसलिए ये भी तो एक लीप वर्ष ऐड होगा। इसलिए इसमें कितने हो गए, लीप लीप ईयर कितने हो गए, 6। तो टोटल और डे कितने हो गए, इसमें 6 और डे हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 15 और 6 21। 21 में 7 का डिवाइड दो, 7 तियो 21, जीरो शेषफल। यानी कि इसमें ओड डे भी कितने हैं, ये इसके ओड डे हैं, 0 ओड डेज। कितने ओड डेज आए हैं 400 साल में, 0 ओड डेज। ठीक है भाई। इसी तरह से आप क्वेश्चन कौन से करेंगे, 1400 वर्ष में कितने ओड डेज हैं, 2300 वर्ष में कितने ओड डेज हैं, 3600 वर्षों के अंदर कितने ओड डेज हैं। ये भी आप खुद से सॉल्व करें। ये 1000 से ऊपर निकल गए तो 400 से डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। 400 से डायरेक्ट डिवाइड करना, जितनी बार पूर्णतः विभाजित, शेषफल जो बचे उस हिसाब से करके निकाल। तो ये था हमारा कैलेंडर। कैलेंडर में जितनी वेराइटीज आती है वो सारी हमने देख ली। इस वीडियो को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। किसके ऊपर, सिंगल ट्रिक के ऊपर। कौन सा, डेट, मंथ कोड, ईयर, ईयर बाय 4, डिवाइड बाय 7, जो शेषफल बचा, शेषफल 0 आता है, 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ईयर कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में जो ईयर दे रखा है उसमें से 1900 को माइनस करके निकालोगे। ठीक है। उसके बाद में मंथ के कोड आपको याद रखने हैं, कौन से, 0 33 614 625 0 35, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। कैलेंडर रिपीट कब होगा, जो भी ईयर दिया है 4 से डिवाइड करना, जो शेषफल आया वो रिपीट करेगा, 0 1 2 3। 0 आया तो 28 साल बाद, 1 आया तो 6 साल बाद,
2 और 3 आया तो 11 साल बाद कैलेंडर हमारा रिपीट होगा। ठीक है। अब आपसे अगर पूछा कि ओड डेज कैसे निकालोगे, ओड डेज निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, जो दे रखा है 7 से डिवाइड करो, शेषफल यही ओड डे। क्वेश्चन बताया था 12 की पावर 5 दिन के बाद में कितना होगा। 12 को 5 बार लिखो, 7 से डिवाइड करो, लास्ट में जो शेषफल बचता है वही ओड डेज होगी। तो 2 या 3 वैरायटी बनती है, बस घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो ये आज की क्लास थी, देखें कैसी लगी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इतना कुछ। हाँ, बाकी आगे और अपन रीजनिंग की क्लासेस लेके आते हैं। थैंक यू।